नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का व्याकरण का अध्याय पढ़ेंगे। अविकारी शब्द। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण के बारे में जाना था। आज हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम संबंध बोधक पढ़ते हैं। संबंध बोधक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संबंध जमा बोधक। इसका तात्पर्य है संबंध का बोध कराने वाला। इसकी परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि विद्यालय के सामने बात करते बच्चों में से एक बच्चे को दिखाते हुए कह रहा है, निखिल मिशनरी के विद्यालय में पढ़ता है। डरावनी फिल्म देखकर मोहन डर के मारे कांप गया। उपयुक्त वाक्यों में के मारे आदि शब्द संबंध को दर्शाते हैं। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के बच्चों 8 भेद होते हैं और हम 8 भेदों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला है कालवाचक। कालवाचक में के पहले, से पीछे, के आगे और के पश्चात जैसे शब्द आते हैं। जैसे कि रेखा की स्कूल बस के ठीक पीछे मेरी स्कूल बस खड़ी है, तो जो भी के पीछे के पीछे आया उस प्रकार से कालवाचक है। दिशावाचक में के आसपास, की ओर, के पार, के सामने, की तरफ आदि जैसे शब्द आते हैं। जैसे हिरण पेड़ के आसपास, तो के आसपास चौकड़ी भरते हैं। तीसरा भेद देखते हैं, समतावाचक। इसमें आते हैं के समान, के योग्य, के तुल्य, की भांति, के अनुरूप। जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं, रेशमा भी शादी के योग्य हो गई है। तो जैसे के योग्य जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो के योग्य हो गए, ये समतावाचक है। अब स्थानवाचक। इसमें के सामने, के निकट, के यहाँ, के बाहर और के भीतर, से दूर आदि जैसे शब्द आते हैं। जैसे रोहन के यहाँ टीचर पढ़ाने आएंगे। इसी प्रकार से आप विषयवाचक देखते हैं। विषयवाचक में के विषय, के भरोसे, के नाम आदि शब्द आते हैं। जैसे कि आपके द्वारा लिखा गया लेख सामाजिकता के विषय में सर्वोत्कृष्ट व्यंग्य था। साधनवाचक में के द्वारा, के माध्यम, के हाथ, के सहारे, के जरिए शब्द आते हैं। जैसे कि दिनेश के द्वारा मुझे पत्र की प्राप्ति हुई। विरोधवाचक में के प्रतिकूल, के उल्टे और के खिलाफ जैसे शब्द आएंगे। जैसे कि अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन किया, तो जैसे कि विरोध दिखाया गया, विरोधवाचक। संघवाचक के संग, के साथ, के सहचर और के समेत। जैसे कि बच्चों, माँ के साथ शाम को घूमने जाना, तो के साथ मतलब कि माँ के साथ घूमने जाना। तो हमने इसके संबंध बोधक के भेद पढ़े। अब हम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में परिवर्तन देखेंगे, इन दोनों में क्या परिवर्तन है। जैसे कि क्रिया विशेषण में परिवर्तन क्या है कि जो अविकारी शब्द केवल क्रिया की विशेषता ही बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुनीता अच्छा गाती है, तो ये गाने की विशेषता बताइए, अच्छा गाती है। लेकिन संबंध बोधक में क्या है, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि सुनीता विनीता से अच्छा गाती है, तो इसमें संज्ञा ये जुड़े हुए हैं, तो ये संबंध बोधक है। अब हम अगला अपना अवयव का भेद करेंगे, जिसे हम समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। समुच्चय शब्द से तात्पर्य है समूचा, अर्थात जो शब्द दो या उससे अधिक शब्दों, वाक्यों आदि को जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा देखते हैं, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे कि सुमित और सुनील बाजार जाते हैं। देखिए इसमें योजक कौन सा है, और। समुच्चय बोधक शब्द को योजक भी कहा जाता है क्योंकि ये शब्द एक से अधिक शब्दों के बीच जोड़ लगाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको ये फ्लो चार्ट में दिखाया गया है, समानाधिकरण या व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन से होते हैं, वे शब्द जो एक समान स्थिति, व्यक्ति या जाति विशेष के शब्दों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि राम और रहीम बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इसी प्रकार से हम व्यधिकरण देखेंगे, वह शब्द जो किसी वाक्य के मुख्य अंश को गौण अंश से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आईएएस के कंपटीशन में अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि
मेरे गाइड बहुत अच्छे थे। तो इसके अतिरिक्त और भी ये जैसे कि समुच्चय बोधक के आपको बता रखे हैं इसके कि किसके द्वारा हम कर सकते हैं। अब आखिरी हम लेंगे विस्मयादि बोधक, जो कि आखिरी वो है अव्यक्त का भेद। विस्मयादि बोधक शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, विस्मय जमा आदि जमा बोधक, जिसका तात्पर्य है आश्चर्यपूर्ण भावों का ज्ञान कराने वाला। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, दुख आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मय बोधक अव्यक्त कहते हैं। जैसे कि अरे ये क्या हो गया, देखिए इसमें विस्मय मतलब कि हैरानी वाली बात है, तो इसके साथ विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा होता है। तो अब विस्मय बोधक के शब्दों की जैसे ये भेद है, देखिए विस्मय बोधक के भेद कौन कौन से थे, जैसे शोक बोधक है, हर्ष बोधक है, प्रशंसा बोधक है, क्रोध बोधक है, भय बोधक है, चेतना बोधक है, घृणा बोधक, इच्छा बोधक, संबंध संबोधन बोधक, अनुमोदन बोधक और आशीर्वाद बोधक। तो आपको ये बच्चों अव्यक्त के सारे भेद आपने जाने होंगे, और इसके बाद हम इसकी इसकी आप मतलब कि एक्सरसाइज भी कर सकोगे। आज हमारा पूरा ये आखिरी जो हमारा आविकारी शब्द का पाठ था वो पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।